दिखानी तालियों, तालियां। लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर ली तो कुछ ना हुआ, मगर मगर मैंने होठों से लगाए तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। मुझे और ने पिलाए तो इनको कसमें खाते हैं, तौबा तौबा करते हैं। इनको कसमें खाते हैं, तौबा 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 करते हैं। शाम होती है तो फिर प्याले भरते हैं, रात को सब पीते हैं, सुबह को सब डरते हैं। क्या कशिश है इसमें, सब इसमें मरते हैं। कैसे ये लोग हैं पता नहीं क्या करते हैं, कौन सी बात है इसमें सब इसको अपनाते हैं। देखो ना सबको तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर मुझे हिचकी जो आए तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। मुझे और ने पिलाए तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। जाते हैं और आप कुछ नहीं कहते, मगर
યસ ગીવ અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર રિદ્ધિ. એ જ્યારે પરફોર્મ કરે છે ને ત્યારે પૂરી ઇન્વોલ્વ હોય છે એટલે આપણને યસ દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સ્ટ્રેન્થ. થેન્ક યુ સો મચ રિદ્ધિ. અને નાવ અગેન અ પરફોર્મન્સ ફ્રોમ અવર ઓન પરિવાર. કર્ણિકા ભટ્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઓન સ્ટેજ. યસ, કર્ણિકા ભટ્ટ આપણને એક એવું સરસ મજાનું ગીત સંભળાવવાના છે જે અહીંયા જ આપણે ઊભા પણ આપણે ડાન્સ કરી શકીએ. અને એ ડાન્સ નંબર કજરા મોહબ્બત વાલા.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Surabhi. Thank you so much. And now we have another champion from Sukhjit Singh ji's family. They are the family friends of Sukhjit Singh ji and Dr. Ishan Pandya. ને આપણે સરસ મજાની તાળીઓથી વેલકમ કરીએ because he is going to perform a beautiful number on guitar. So એને આપણે સાંભળીએ અને પછી then we'll move forward with our evening. Meanwhile એ જ્યાં સુધી પોતાનું ગિટારને ટ્યુનઅપ કરે ત્યાં સુધી અહીંયાથી અમે લોકો જ્યારે પણ આવી મ્યુઝિકની કોઈ સંગીત સંધ્યામાં ગયા હોઈએ સુખજીત સિંહ ત્યારે અમને બધાને અહીંયાથી જોવાની ઓબ્ઝર્વ કરવાની ઓડિયન્સને બહુ મજા આવે કારણ કે ઓડિયન્સમાં કપલ બેઠું હોય હસબન્ડ વાઈફ સાથે સાથે બેઠા હોય એન્ડ વી કેન ડિટરમાઇન કે એ લોકોના લગ્નને કેટલા વર્ષ થયા હાઉ મેની યર્સ દે આર ટુગેધર એ કેવી રીતે ડિટરમાઇન અમે કરીએ કે હસબન્ડ વાઈફ સાથે બેઠા છે અને બંનેના ખભા વચ્ચેનું અંતર જો તમે સેન્ટીમીટરમાં માપો તો એ જેટલા સેન્ટીમીટર હોય એટલા વર્ષ એમના લગ્નને થયા કહેવાય જો 40 વર્ષ લગ્નને થયો ને કાકા આમ બેઠા હોય ભૂલે ચૂકે ખભો અડવો ના જોઈએ અને હમણાં જ સરસ મજાનું સમર્થ અને અનુ જેવી જોડી હોય તો એકદમ હાથમાં હાથ નાખીને એકબીજાને સરસ મજાના ટચ કરતા કરતા બધા રોમેન્ટિક ગીત સાંભળતા હોય સો આપણી અંદરના રોમાન્સને જીવતો રાખો અને એના માટે આ ગિટારનું આ પરફોર્મન્સ ડૉક્ટર ઈશાન
Yes, he is going to have a beautiful performance. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। टूटी चारपाई वही ठंडी पूरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन में, देखो शादमानी हो गई, बेफकीरा मान जा, बेफकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, मान जा, बेफकीरा यूं न जा, ऐसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइयाँ। जान छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माही गहना वे, जान छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माही गहना वे, दूरी है बैरी जिन्ना तू मेरा, उन्नी में तेरी, मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किसे नैयो दिल लगना, मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किसे नैयो दिल लगना। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नैयो लगना, जिथे भी तू चलना माही मैं तेरे पिछे पिछे चलना, तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा
चंदा मेरे चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। तू जो आई सज के मेरी रच के सज धज के ओ सोनिए, दिल कितनों का आए धज के ओ सोनिए। चंदा माही वे चंदा माही वे चंदा माही वे सोनी सोनी आजा माही वे, everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, गुड़िया देना बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर गुड़िया देना बहुत स्वीट है। डोंगी सा ये बड़ा गिफ्ट है, वायरल हो गया ये क्लिप, पर फूल फूल करने में कुल तू बड़ी तेज अटारी है। लगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर ली तैयारी है, रच देने सारे दिल के आज हिल के रे सारे के सारे नजारे, रच देने सारे दिल के आज हिल के रे सारे के सारे नजारे, रच देने सारे दिल के आज हिल के रे सारे के सारे नजारे, रच देने सारे दिल के आज हिल के रे सारे के सारे नजारे, आसमानों खा ले। This is your hobby. Thank you so much. અને હવે કુંદાબેન અને એમના કાકાજી એટલે કે નંદુ કાકા અહીંયા એક એવું પરફોર્મન્સ આપવા આવી રહ્યા છે કે જે પરફોર્મન્સ સાથે આ પરિવારને એટલે કે વ્યાસ પરિવારને ખૂબ બહોળો સંબંધ છે. બિકોઝ ઉપર ગગન વિશાળ આ ફિલ્મ જે ગુજરાતી ફિલ્મ આવી હતી એ ગુજરાતી ફિલ્મ જેમણે ઉતારી હતી એટલે આપણને બધાને ખબર છે કે કુંદા કાકીના પપ્પા એટલે કે રઘુવીરભાઈ વ્યાસે આ ફિલ્મ ઉતારી હતી ને આ ફિલ્મનું જે ગીત એટલે કે ઉપર ગગન વિશાળ આ ટાઇટલ સોંગ ખૂબ પ્રચલિત થયું હતું, ખૂબ પોપ્યુલર થયું હતું ને એ ગીત અહીંયા ગાવા માટે આપણે નંદુ કાકા અને કુંદાબેનને વિનંતી કરીએ. કુંદાબેન આવો, નંદુ કાકા આવો પ્લીઝ. नैन रसीला रूप रसीलो रस पर छे सतवार हूँ जड़ने तू कमल गुलाबी एक ज छे सतवार जनि धरती सदा रसाळ हरियाळे डूंगर मां जनि धरती सदा रसाळ हरियाळे डूंगर मां ज्यां जल पर सरता सरती एनी गुलजरी मानी धरती जनि ऊपर गगन विशाल जनि ऊपर गगन विशाल जनि ऊपर गगन विशाल शौर्य भर्यु सौराज रंग सदा रलिया खाबी खाबी कही रही जय युग की बात जहाँ गगन में गिरनार जहाँ सीमा परियार जनी ऊपर गगन विशाल जनी ऊपर गगन विशाल जनी ऊपर गगन विशाल
ગોમતી નદીને યારે આવી દ્વારિકાનો ધામ જ્યાં દર્શન કરવા આવે સૌ રણછોડ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ કૌલા કરતી જંકાર જ્યાં સોમનાથ ને દ્વાર રક્ષા કરતા રખવાળ જેની ઉપર ગગન વિશાળ જેની ઉપર ગગન વિશાળ જેની ઉપર ગગન વિશાળ गुजराते भव्य कला में सूर्यन मंदिर सोवे बालाराम ना जलना दोदय तन मन सौना मोहे पाटणनी प्रभुत्वा द्वारे अन सरस्वती ने आरे हजी उबाल જેની ઉપર ગગન વિશાળ જેની ઉપર ગગન વિશાળ જેની ઉપર ગગન વિશાળ जब कुत्ते पर ससाया तब बादशाह ने शहर बसाया मंदिर मस्जिद साथ साथ राम रहीम की छाया साबरमती नदी ना तीरे धूणी दखावी नग्न फकीरे चालो दाढ़ी की चाल જેની ઉપર ગગન વિશાળ જેની ઉપર ગગન વિશાળ જેની ઉપર ગગન There are few songs, there are few performances which are emotionally connected, and this was one of those performances. If you really liked it, then please give a real big round of applause to Nandu Kaka and Kundak Ben. मनना औरता पूरा थिया ने आज आंगणे आव्यूं टाणो मनना औरता पूरा थिया ने आज आंगणे आव्यूं टाणो अरे छोकरो कईनो ने छोकरे कईनिया तो आंधळे पैरूं कुटाणो ચાલવામાં લંગડી ને બોલવામાં બોબડી કાયા છે ભેંસનો ભાર હે અજય હે અજય હે અજય કાયા છે ભેંસનો ભાર છોરા કે દડાનું પૈડું પૈડું કરતો તો મારી મોજડીએ જગતાનો તો અલા પાણી હોય તો આવે ચાવે છે પાન ઘરમાં ખાવાને ખાન તો છે નહીં ને ઉપરથી ચાવે છે પાન અરે સાજનમાં જન્મા તો કૂતરા કબૂતરા પાછી લઈ જાતા રે જાન હે બુદ્ધિનો બુઠ્ઠો ને જબાનનો જુઠ્ઠો જોયો મોટો ભરત करती थी मारी भागोड़े भटकाती थी थोड़ा डरो पानी नो भरी लावतर से मरिए से छोड़ी के दड़ानु पैणु पैणु
વેચી રૂપિયા લાયો રે તારો બાપ શેંગાળ તું તો સૈયો વેચી રૂપિયા લાયો રે તારો બાપ શેંગાળ એટલે તો સોની વેચી એટલે તો સૈયો વેચ્યો એટલે તો સોની વેચી સૈયો વેચ્યો સોની વેચી સૈયો વેચ્યો नैनल मारे जो बनियूं छलकाय रे नैनल मारे जो बनियूं छलकाय रे गोरी मोरी तू આગળ ને હું પાછળ રસિયા મોરા તું આગળ ને હું પાછળ राखूं राखूं तो घूमटो उड़ी जाए मुझने शू थाय मुझने ना समझाय ओ राखूं राखूं तो घूमटो उड़ी जाए मुझने शू थाय मुझने ना शर्माए हाथ पैंजणिया थे छानो ना रहवाय रे गोरी मोरी તું આગળ ને હું પાછળ રસિયા મોરા હું આગળ ને તું પાછળ એકલ એકાંત અને ઢળતી રે સાંજ હૈયો મારો હાથ હવે રહે નહીં યાદ ઓ એકલ એકાંત અને ઢળતી રે સાંજ હૈયો મારો હાથ હવે રહે નહીં યાદ છાનું ના રહેવાય રે રસિયા મોરા હું આગળ ને તું પાછળ ગોરી મોરી તું આગળ ને હું પાછળ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વન્ડરફુલ પરફોર્મન્સ મારા પોતાની અંદર જે હ્યુમર છે અથવા તો જે પણ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ ઓફ માય ફાધર હુ ઇઝ અ humorist of Ahmedabad, not Ahmedabad, but I would say the leading humorist of India, because he is writing since last 44 years and his name is Mr. Ashok Dave if he is present over here. Yes. આપની જગ્યા પર ઊભા થઈને લોકોને યસ થેન્ક યુ સો મચ અશોકજી એમનું નામ અશોક છે મારું નામ સમ્રાટ છે સો વી આર સમ્રાટ અશોક અને દેન આઈ હેવ અ ડોટર જેનું નામ મેં પાડ્યું ગઝલ સો આઈ એમ ગઝલ સમ્રાટ અશોક અને પછી દીકરો આવ્યો એટલે એનું નામ મેં પાડ્યું અભિનય સો અભિનય સમ્રાટ અશોક એટલે જે આપણે કામ કરી ન શકતા હોય એ બધું નામથી કરી લેવાનું બટ આ રેફરન્સ મેં તમને એટલા માટે આપ્યો કે 44 યર્સથી અશોકભાઈ લોકોને હસાવે છે પણ એમને જ્યારે હસવું હોય ત્યારે એક જ નામ એમને યાદ આવે છે અને એ નામ આજે અહીંયા આપણા પરિવારના એક સરસ મજાના સદસ્ય તરીકે ઉપસ્થિત છે આ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી અને એ બધું તો અત્યારે શરૂ થયું પણ એ બધા સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં ગુજરાતનો જો કોઈ બાપ હોય તો એ બાપને દિનકર મહેતા કહે છે અને આ દિનકર મહેતા આજે આપણી સાથે છે અતુલભાઈના ખાસ મિત્ર હોવાને કારણે પરિવારના આપણા સભ્ય હોવાને કારણે પ્રોફેશનલી નહીં પણ અહીંયા આપણા સૌના મિત્ર તરીકે તેઓ સાથે છે અને અગેન આઈ સેડ કે મારે અને અશોકભાઈએ જો હસવું હોય તો માત્ર દિનકર કાકાને અમે સાંભળીએ છીએ હું એમને કાકા કહી શકું એટલો પોતાનો ચોક્કસ છું અને હવે ઓવર ટુ દિનકર કાકા हेलो आज की ये महफिल में ख़ास तौर पर मुझे कहा गया है कि रतुल भाई के समधी के ज़्यादा करके लोग नॉन गुजराती पंजाबी है सरदार जी है तो इनके लिए कुछ बातें हिंदी में करना
तो मैं ज़रूर इन लोगों के लिए कुछ बातें हिंदी में करूँगा। थैंक यू। लेकिन आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की नो रिकॉर्डिंग बाय मोबाइल। आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की मैच चल रही थी, इंडिया जीत गई है। 240 रन इंडिया ने बनाए और वेस्ट इंडीज़ 173 रन में ऑल आउट हो गई। क्रिकेट का मैं फ़ैन हूँ, आई लिव इन क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। लेकिन आज एक क्रिकेट की बात से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। ज़्यादा करके मैं मेरा शो शुरू करता हूँ, ऑडियंस को एक सवाल करता हूँ कि यहाँ ऑडियंस में डॉक्टर कौन है। आज ये सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बुलाने वाला खुद डॉक्टर है और इनकी पहचान वाले भी यहाँ बहुत डॉक्टर बैठे हैं। तो मेरे प्रोग्राम में मैं पहले पूछता हूँ यहाँ डॉक्टर कौन है। मान लो अतुल भाई ने हाथ उठाया तो मैं बोलूँगा आप जो भी फरमाइश करेंगे मैं पूरी करूँगा। आप बोलो दिनकर गाना गा तो मैं गाना गा लूँगा। आप बोले मुझे डांस कर तो मैं डांस करूँगा। आप कुछ भी बोलो मैं यहाँ स्टेज पर करूँगा, क्योंकि मैंने तय किया है, आई हैव डिसाइडेड कि कभी डॉक्टर और भगवान को नाराज मत करो, क्योंकि भगवान को नाराज करेंगे तो वो डॉक्टर के पास भेज देगा। जब आगे का मुझे बोलना नहीं पड़ता है, जब आगे की लाइन मुझे बोलनी नहीं पड़ती और ऑडियंस समझ जाता है, तो मुझे ये पता चलता था कि मेरे सामने बैठे हुए ऑडियंस की क्वालिटी क्या है। गिल साहब, ज़्यादा कहकर हमारे अहमदाबाद में, हमारे गुजराती परिवार में जो शादियां होती है, इनमें लड़की वाले जो होते हैं ना, वो प्री वेडिंग में रास गरबा रखते हैं। लड़की वाले ज़्यादा करके रास गरबा रखते हैं और लड़के वाले जो होते हैं ना, वो मेरा शो रखते हैं। मेरे करीबन 25 शो मैंने देखा कि मेरा शो रखने वाला लड़के वाले ही थे और लड़की वालों ने आगे 2 दिन पहले 3 दिन पहले रास गरबा रख दिया था। तो मैं सोचता रहता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है कि लड़की वाले रास गरबा क्यों रखते हैं और लड़के वाले मेरा प्रोग्राम ही क्यों रखते हैं। 20-25 प्रोग्राम के बाद मुझे पता चला कि लड़की वाले रास गरबा इसलिए रखते हैं कि लड़की भी चाहती है कि आज एट द लास्ट मैं गरबे में नाच लूं, कल से पूरी जिंदगी उसे नचाऊंगी। लड़के वाला मेरा प्रोग्राम इसलिए रखते हैं कि लड़का भी सोचता है कि एट लास्ट हंस लेते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है। आज का प्रोग्राम इस तरह रचाया गया है, दोनों समझे ने मिलकर, अतुल भैया और गिल साहब ने, कि आज पूरे प्रोग्राम में गरबा नहीं, गीत नहीं, संगीत, गीत, संगीत, हंसी खुशी सब है। Why this format of this program is like that? Only because of ये दोनों परिवार चाहते हैं कि जो बेटा बेटी शादी करने जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं दूल्हा दुल्हन? हाँ, खाते हैं, भाग गए। ये जिन लोगों की शादी है, इनका पूरा मैरिज लाइफ, पूरा लग्न जीवन ऐसी हंसी खुशी मौज मजा मस्ती से हंसते गाते गुजरे, ऐसी शुभकामना मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से इन दोनों के लिए है। इसलिए ये प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा रखा गया है। अभी ऑडियंस को मैं एक सवाल करता हूं, जिसको जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं इनको। 1983 वर्ल्ड कप हम लंदन में कपिल देव की कैप्टनशिप में जीत गए थे। 2011 का वर्ल्ड कप धोनी की कैप्टनशिप में हम जीते थे। 2015 और 2019 हारे क्यों? एनीबडी नो द रीजन? पहले मैं ये बताऊं कि 1983 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप हम इसलिए जीते थे कि हमारी टीम में सरदार था। '83 में बलवंतर शाह और 2011 में हरभजन था। 2 सरदार थे, इसलिए हम वर्ल्ड कप जीते थे। जबकि 2015 में भी नो सरदार, 2019 में भी नो सरदार। एक आदमी ने बोला 2019 में, थैंक यू, 2019 में सरदार था, अहमदाबाद का ही था, बुमराह, बराबर, लेकिन टर्बन नहीं थी, पगड़ी नहीं थी, इसलिए 2019 हारे। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट प्रूव? साहब, वर्ल्ड कप जीतना हो या बॉर्डर पर वॉर जीतनी हो, टीम में भी सरदार चाहिए और आर्मी में भी सरदार चाहिए।
इतना हिंदी में काफी है? हिंदी में इतना काफी है तो मैं गुजराती में शुरू हो जाऊं? हिंदी में और चाहिए? सरदार खुश हुए। एक सरदार ने अपनी वाइफ को एसएमएस किया कि आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं, अगर आधे घंटे में ना पहुंचूं तो ये मैसेज फिर से पढ़ लेना। दूसरी बार एसएमएस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अतुल भाई और गिल साहब आप बोलो, मैं अभी गुजराती में थोड़ा बहुत बोल लूं, बाद में क्लास राइटर आपके लिए हिंदी में करूंगा, क्योंकि आज मुझे बुलाने वाला, मुझे लाने वाला, यहाँ अमेरिका से मुझे इनवाइट करके मुझे बोला था कि मेरे बेटी की शादी और आपका आना है, इसलिए मैं आ गया हूँ। और दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठे हैं? कहाँ गए हैं? इनको एक टिप देनी है। मेरे हर एक प्रोग्राम में ऐसा शादी का माहौल होता है तो मैं हर एक को, एक दूल्हा दुल्हन को एक टिप देता हूँ और बाद में लास्ट में ऑडियंस को एक टिप देता हूँ। ये दोनों टिप आपको लाइफ में काम लगेगी। वो दूल्हा दुल्हन तो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? अभी जहाँ गए वहाँ रहने दो, वहाँ लास्ट में खड़े ऐसा लगता है, क्योंकि लास्ट इतनी जितनी मैं इसलिए पहचान गया, मैं इसलिए उन लोगों को पहचान गया वो लास्ट में खड़े हैं, क्योंकि जो दुल्हन बनने वाली है, नाम अनुरित, यहाँ जितनी भी है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वो है, वो मुझे इतने दूर से दिखाई दे रही है। तो मैं आप दोनों को, आप वहां सुन रहे हैं ना, सुनाई देता है ना, तो मैं दूल्हा इनके लिए एक टिप है। बेटा मेरी शादी मेरी वाइफ से हुई है, वहां बैठी है रागिनी, कहाँ है ब्यूटीफुल रागिनी? अतुल भाई मेरी शादी के 44 इयर्स कंप्लीट हो गए, 45 चल रहा है, और मैं देख रहा हूं कि मैं जितना हैप्पी मेरी वाइफ के साथ हूं, इतना हैप्पी मैंने मेरे किसी दोस्त को इनकी वाइफ के साथ नहीं देखा है। और मैं इतना हैप्पी हूं, देयर इज अ वन मास्टर की आई गॉट। बहुत लोग शादी करते हैं, सबको मैं टिप नहीं देता हूं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। आज ये अपना बेटा को सिलेक्शन हुआ है, बेटा आई वुड लाइक टू गिव यू वन टिप। मैं चाहता हूं तुम मेरे से भी ज्यादा हैप्पी हो, मेरे से भी कम टाइम में। तो एज सुन एज यू गेट मैरिड टुमारो, डू वन थिंग, जस्ट लव योर वाइफ अनुरित, जस्ट लव योर वाइफ अनुरित ओनली, बट बेटा डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर। इसका समझने की कोशिश कभी मत करना। जो समझने गया तो कम उम्र में बाल जड़े जाएंगे तेरे। और जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं कि ये 4 टैबलेट लेना, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम और रात को। ऐसी 4 टैबलेट मैं तेरे को देता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये 4 टैबलेट जैसे 4 छोटे छोटे सेंटेंस है, दिन में पूरे 4 सेंटेंस, बिल्कुल छोटा वर्ड है, छोटा शब्द है, छोटा सेंटेंस है। तेरी वाइफ अनुरित को एक बार एक बोल देना। एक फर्स्ट वन इज आई एम सॉरी, बीजू दूसरा यू आर राइट, तीसरा यू आर ब्यूटीफुल, और चौथा आई लव यू। ये भी 2 साल का कोर्स है। 2 साल के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। અહીંયા જેટલા પણ બેઠા છે મેજોરિટી ગુજરાતી છે, જે ગુજરાતી નથી એના થોડા ઘણા ગુજરાતી જાણે છે, પણ જે બહારથી આવ્યા છે ઉદયપુરથી ને બીજે બધેથી, એ લોકોને કદાચ ગુજરાતીમાં ફાંફા પડશે। પણ 10,000 માણસોનું ટોળું હોય ને અતુલભાઈ, 10,000નો ટોળામાંથી ગુજરાતીને ઓળખ હોય તો કેવી રીતે ઓળખાય ખબર છે? થેન્ક યુ પછી હોં બોલે ને એ ગુજરાતી જ હોય। हमारा बहनों खास थैंक यू। हाँ, हमारा 2 महीना पहले एक बहन शिकागो में मैंने सेज घसीन गया, मन के सॉरी हो, मेरे को हाँ। हूँ घना वर्षों अमेरिका रहूँ छू,
ઘણા મને કહે અમેરિકા તમે બહુ ફરે, ઇન્ડિયામાં બહુ ફરો છો, તો કમ્પેર ટુ ઇન્ડિયા તમે અમેરિકામાં શું ઓબ્ઝર્વ કર્યું, કે કમ્પેર ટુ અમેરિકા ઇન્ડિયામાં શું ઓબ્ઝર્વ કર્યું? તો આ બંનેની કમ્પેરિઝન બતાવું. સાહેબ, અમેરિકામાં યુએસમાં ઘડિયાળ બધા પાસે છે, સાલો ટાઈમ કોઈની પાસે નથી. જબકે ઇન્ડિયામાં અડધા પાસે ઘડિયાળ નહીં, પણ ટાઈમ બધા પાસે છે. બીજો ફરક શું જોયો કે અમેરિકામાં તમે જાહેરમાં કિસ કરી શકો, યુ કેન કિસ, બટ યુ કેન પીસ. ઇન્ડિયામાં યુ કેન પીસ એનીવેર યુ વોન્ટ, બટ યુ કાન્ટ કિસ ઇવન યોર વાઇફ. लास्ट फर्क दोनों कंट्री के बीच में लास्ट, अपनी हॉस्पिटलिटी और अमेरिकन हॉस्पिटलिटी में ज़्यादा फर्क है. अमेरिका में किसी के घर आप खाना खाने जाओ ना, तो होस्ट पर्सन जो होगा ना, वो लेडीज़ आपको फोर्स करने को नहीं आएगी, मैन आएगा, आदमी आएगा, दिनकर ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा, ये रस का डब्बा 3 महीने से छुपा के रखा है, और एक बार ये रस का डब्बा तोड़ा, हम रस का डब्बा तोड़ा, फिर से अच्छा नहीं रहेगा, 2-3 बार की तू खा ले, ये पिंडा तुझे पसंद है इसलिए बनाया है. वो फोर्स करके हमें खिलाता है. जबकि इंडिया की स्टाइल अलग है. इंडिया में अगर आप मेरे घर खाना खाने आओ तो मैं तो बैठा रहूँगा, मेरी वाइफ आपको बताएगी ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, ये तो आपके लिए बनाया है, मिनरल वाटर आपके लिए रखा है, कोई भी बाहर से मैंने नहीं मंगाया, सब मैंने खुद ने पकाया है. ये इंडियन स्टाइल है हॉस्पिटलिटी की. तो मैंने सोचा कि चलो अमेरिका में तो ज़्यादा करके पुरुष हस्बैंड फोर्स करता है, यहाँ बीवी फोर्स करती है, तो अमेरिका में हस्बैंड क्यों फोर्स करता है? 25 जगह खाने के बाद मैंने ढूंढ निकाला कि अमेरिका में पुरुष इसलिए फोर्स करता है कि अबे तू खा लेना, तू नहीं खाएगा, जो बचेगा वो बंडल बांध के फ्रिज में रख देगी, तू तो कल सुबह चला जाएगा, इतना इतना निकल के 3 दिन देगी मेरे को, तू पूरा खा ले. और यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं. अभी गुजराती आवश्य हो भाई ગિલ સાહેબ, અભી ગુજરાતી આएगा. અહીંયા નાના છોકરા રમે છે. સાહેબ, આ મારું ઓબ્ઝર્વેશન છે, નાના છોકરા કોઈ દિવસ કાલું બોલતા જ નથી, એની માં શીખવાડે. નાનું હોય ને તો કે ચલો બેટા દૂધું પી લો, દૂધું. હવે દૂધુની વહુ, દૂધુમાંય 2 અક્ષર છે, દૂધમાંય 2 છે. દૂધ બોલને દૂધું દૂધું કરવા માંડી છું. ચલો બેટા મમ્મમ કરવું છે, મમ્મમ, એટલે મમ્મમ વાળીને ખવડાવી દે. ચલો વાવા પહેરી લો, વાવા. હવે એ છોકરો 2-2.5 વર્ષનું થાય કે મમ્મીમાં દૂધ પીવું છે, મને વાવા પહેરાય. શીખવાડી કોણે? માએ. છોકરું કાલું બોલતું ને માં શીખવાડે છે. અને દરેક સ્ત્રીને એના છોકરા માટે પ્રાઉડ લેવાની ઈચ્છા થાય ને લે જ. એમાંય 2 ક્વોલિટીના પ્રાઉડ હોય છે, એક સ્ટુપિડ પ્રાઉડ ને એક પ્રોપર પ્રાઉડ. પહેલાં પ્રોપર પ્રાઉડ. દિંકભી તમે મા બાબાને જોયો? મેં કહું ના, 3 જ વર્ષનો છે, તો 1 to 100 કડકડાટ બોલ નાખે, કોઈએ શીખવાડ્યું નથી. બોલો. અને ABCD આખી બોલે. મેં કોઈ 2 બોલે, નાની મોટી? તમને ક્યાં 2 બોલે? મોટી ABCD મોટેથી બોલે છે. આ પ્રોપર પ્રાઉડ છે. હવે સ્ટુપિડ પ્રાઉડ. બેન કે ભાઈ તમે મારા બાબાને જોયો? મેં કોના 1.5 જ વર્ષનો છે, પણ બચકું ભરે ને તો લોહી કાઢ નાખે. એટલે એને હું કરવા બચકા ભરાવે છે, એને બિસ્કિટ ખવડાય ને. દિન કે ભાઈ મારા બેબીને જોઈએ? મેં કોના 1.5 વર્ષની છે, ગુસ્સો જો તને બાપ જો. તમે ટેડીઓ જો તમે પર ગુસ્સે થઈ ને, તમને નખોરિયા ભરે, સોર પાડી દે તમને. અલી પણ એના ન કાપને બેન, હું કામને નખોરિયા ભરાવે છે. અને નાનું છોકરું નાનું ઉંમરે બોલતું થાય ને, તારે માએ બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. એક ઘરમાં અતુલભાઈ 40-50ની પાર્ટી હતી, એક નાનું ટેણિયું પેલું બેઠું છે ને, એવું એક ટેણિયું જઈને મમ્મીને કહે, મમ્મી મમ્મી તું જૂઠું બહુ બોલો છે. મમ્મી કે એક લાફોમાં ડોચું ફેરવી નાખીશ, એક લાફમાં ડાચું ફેરવી નાખીશ. હું કદાચ જૂઠું બોલી કે મમ્મી તું કહે છે ને પરી આકાશમાં ઉડે, કે બેટા પરી આકાશમાં ઉડે તો આપણી કામવાળી કેમ નહીં ઉડતી? આપણી કામવાળી ક્યાં પરી છે? કે ના મમ્મી તું ગઈકાલ માસી જોડે 2 કલાક બહાર ગઈ હતી ને, તો પપ્પા આપણી કામવાળી કે લે તું તો આજે કઈ પરી જેવી લાગે છે ને. અને મમ્મી કેમ? તો બાપુ એવું કહેતો હતો? તો કે હા, કાલે એ ઉડશે. આજે काम करे न उड़ाड़ू એટલે उड़ाड़ू. अभी मेरा एक ऑब्जर्वेशन, अभी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है. अभी मैं और मेरी वाइफ आज बराबर आज 30वां दिन अमेरिका से आया. हर एक घर में एक प्रॉब्लम है, काम वाली नहीं मिलती है.
हर एक घर में प्रॉब्लम है ना, काम वाली नहीं मिलती है। यू नो द रीजन, काम वाली क्यों नहीं मिलती है? 15 साल की एज में तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है काम वाली नहीं रखने की, 15 साल से कम। 16 से 40 की उम्र की काम वाली हो तो वाइफ नहीं रखने देती है, और 40 के ऊपर की हो तो हस्बैंड नहीं रखने देता है। काम वाली तो मिलती है लेकिन नखरे ज्यादा है, वो काम वाली का नहीं, अपने का।